तो आज थैंक यू हमारा सर। नेक्स्ट विषय है चाइल्ड। मैरिज हो चुकी है, 2 हफ्ते हो गए, हनीमून हो गया, अब चाइल्ड पे चला जाए। अब देखिए बच्चे, चाइल्ड का जो एक हमारा जो प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड, आप सभी को पता ही है, 5 नंबर। 5 नंबर से हम चाइल्ड को लेके चलते हैं, यानी प्राइम हाउस ऑफ चाइल्ड हमारा 5 नंबर। अब उसके साथ चाइल्ड होगा तो एक परिवार बनेगा, क्योंकि परिवार बढ़ेगा ना, तो 2 नंबर उसके साथ में। और अब चाइल्ड हुआ है परिवार के अंदर, तो सभी की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं पूर्ति का जो द्योतक है 11 नंबर, 2, 5, 11। लेकिन अब कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चे तो परमात्मा की देन है जी। जब तक उस परमात्मा की इच्छा साथ में ना होना, तब तक बच्चे नहीं हो पाते। सही बात। तो उसके लिए 9 नंबर साथ में होना चाहिए। 2, 5, 9, 11 चाइल्ड। और चाइल्ड का जो कारक प्लेनेट है वो हमारा जुपिटर। 2, 5, 9, 11 हमारा चाइल्ड। इसी तरह से 2 का 12वां 1, 5 का 12वां 4 और 11 का 12वां 10। 1, 4, 10 डिनाइल ऑफ चाइल्ड। लेकिन यहाँ भी बड़ी एक विचित्र चीजें क्या होती हैं कि 2, 5, 9, 11 होते हुए भी चाइल्ड नहीं हो पाते अक्सर। 2, 5, 9, 11 है लेकिन चाइल्ड नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रहती हैं। अब वो समस्याएं भी हमें चाइल्ड से रिलेटेड जो हेल्थ इशू हैं उनको देखना बड़ा जरूरी है। अब ऐसे में सबसे फर्स्ट तो हमने जो चाइल्ड का बर्थ देखना है वो हम देखेंगे फीमेल के चार्ट से। मेल के चार्ट से सिर्फ हम ये देखेंगे कि क्या वो कंसीविंग देने लायक है मेल, यानी फिजिकली वो एक्टिव है, उसकी स्पर्म काउंटिंग एक्टिव है, या उसका फिजिकल जो पार्ट है वो एक्टिव है चाइल्ड के लिए। मेल को सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। लेकिन फीमेल को, क्योंकि चाइल्ड तो 9 मंथ फीमेल ने रखना है ना, सही बात। तो फीमेल के चार्ट के अंदर सबसे हमने मेन ये देखना है कि फीमेल चाइल्ड कब कंसीव कर पाएगी। जब उसकी जिस दशा भुक्ति अंतर के अंदर 2, 5, 9, 11 आएगा तब वो कंसीव कर पाएगी। लेकिन कई बार 2, 5, 9, 11 भी हो जाता है लेकिन फिर भी कंसीविंग नहीं होगा। ऐसे में अगर मान लो किसी की ट्यूब ब्लॉक है, या कई बार क्या होता है कि जो एक एग्स होता है वो प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं हो पाता, कई बार वक्त से पहले फर्टिलाइज हो जाता है, कई बार वक्त के बाद, तो वहां पर भी कंसीविंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पर एक तो आजकल सबसे बड़ी समस्या आती है कि ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम है, ट्यूब्स ब्लॉक है या कुछ और समस्या है ट्यूब्स के अंदर। अब उसके लिए हमने सबसे मेनली देखना है 1, 10, 11। 1, 10, 11 जुपिटर या सॉरी सन या मून के अंदर। सन, मून, मार्स के अंदर भी 1, 10, 11 कई बार कंसीविंग में प्रॉब्लम देता है। 1, 10, 11 क्यों? अब देखिए 10, 11 हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो हमारा बोन मैरो का बैंक है, और जो बोन मैरो ही होता है उसी का नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो एग्स होते हैं या जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स को मजबूती देनी, या जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज होने। अगर सन या मून के अंदर 1, 10, 11 हमें नजर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आपकी ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम है।
जिसकी वजह से चाइल्ड कंसीविंग नहीं हो पा रही। दूसरा सबसे बड़ा आजकल एक इश्यू है कि कुछ फीमेल्स के अंदर जो एक मंथली जो पीरियड रहते हैं उनके अंदर ब्लीडिंग का ओवर होना, ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या होती है उसकी वजह से भी जो एग है वो प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं हो पाता। ऐसे में आपको ओवर ब्लीडिंग का देखने के लिए फीमेल के अंदर 8-9 अब ये 8-9 जिस भी दशा भुक्ति अंतर में आएगा वहीं पे ये ब्लीडिंग की समस्या रहेगी। अगर महादशा लोड में आ गया तो पूरी महादशा में रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ भुक्ति में आया तो उस भुक्ति के अंदर वो प्रॉब्लम रहेगी। असल में होता क्या है, 9 नंबर फीमेल आर्टरीज होती है जहां से जो ब्लड है वो हमारी ओवरी के अंदर जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनके अंदर वो चलता है और उसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जब वो ओवर ब्लीडिंग हो जाती है तो वो दिक्कत हो जाती है। इसका कोई टेस्ट भी नहीं है, इसका सिर्फ एक यही है कि देखा होगा कि कुछ समय बाद जब ओवर ब्लीडिंग हो जाती है तो डॉक्टर ओवरी ही निकाल देते हैं। अक्सर ये समस्याएं रहती हैं। और इसी तरह मेल्स के अंदर भी प्रॉब्लम है। मेल्स के अंदर 2-3 तरह की प्रॉब्लम जो मेन जो चाइल्ड कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है उसमें सबसे एक तो होती है स्पर्म काउंटिंग का वीक होना। अब स्पर्म काउंटिंग भी सेम वही बोन मैरो का नेक्स्ट पार्ट ही स्पर्म काउंटिंग रहती है। जिस तरह फीमेल के अंदर ट्यूज की प्रॉब्लम होती है उसी तरह मेल के अंदर ये स्पर्म काउंटिंग जो एक्टिव स्पर्म होते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। वही सूर्य और चंद्रमा के अंदर 1, 10, 11 और सेकंड एक चीज होती है कि कुछ लोग का जो आउटर सेक्सुअल पार्ट होता है वो एक्टिव नहीं होता, यानी कि उनको हम जैसे समाज में नपुंसक कह देते हैं। अब उसके लिए कहीं ना कहीं जो मंगल हमारा है, मंगल पूरी तरह से आप उसको बैड मंगल कह सकते हैं, लेकिन नाड़ी के अंदर सिर्फ क्या है कि अभी तक मैंने इस टाइप के जो चार्ट देखे हैं वहां पर 1-7-12 1-7-8-12 मंगल के अंदर कोऑर्डिनेटर मिले हैं, वो नपुंसक रहे हैं। कुछ चार्ट जितने भी मैंने अब तक देखे हैं जो प्रेडिक्ट किए हैं, अगर हमें मंगल के अंदर 1-7-12 1-7-8-12 दिखाई दे रहा है तो हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जो आउटर सेक्सुअल पार्ट है वो एक्टिव नहीं है। तो ये 2-3 तरह की जो समस्याएं हैं ये चाइल्ड बर्थ की कंसीविंग के अंदर बड़ी प्रॉब्लम देती है। इसमें अभी इस चार्ट में अगर आप देखें मेल का चार्ट है, अब इसके सन को अगर आप देखें सन और मून 1-10-11 1-10-11, हालांकि सैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो इसका 9 लेकिन वो 5 ऊपर चला गया। तो
तो इस 1, 10, 11 की वजह से कौन बोल रहा है? प्लीज एक तो सब लोग अपने माइक उससे क्या है कि आवाज डिस्टरबेंस रहती है। अब देखिए इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें सन और मून के अंदर जो 1, 10, 11 है, अब ये मेल का चार्ट है। अगर मान लो हमारे पास इस तरह से चार्ट आए, हमें 1, 10, 11 सन में मिले या मून में मिले या दोनों में मिले, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप इनडायरेक्टली आप इनको बोल सकते हैं कि आपकी जो एक्टिव स्पर्म काउंटिंग है वो काफी वीक है। अब बात आती है कि वो स्पर्म काउंटिंग ठीक कैसे होगी। देखिए चाइल्ड का जो कारक प्लेनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर अगर हमारा कहीं ना कहीं चाइल्ड से रिलेटेड एक्टिव है, यानी 2, 5, 9, 11 जुपिटर के अंदर खाली 5 नंबर भी है, तब भी वो हम उसको ये समझ लेते हैं कि वो चाइल्ड के लिए एक्टिव है। जहां भी 2, 5, 9, 11 स्ट्रोंगली आएगा, वहां कुछ टाइम पीरियड के लिए वो स्पर्म काउंटिंग जो है वो थोड़ी एक्टिव हो जाएगी। अभी सैटर्न की महादशा इसकी आई, सैटर्न में भी अगर हम देखें तो 5 ऊपर चला गया, 3, 9, 11 नीचे आ गया, बीच में 4 आ गया। इस 4 की वजह से इस 5 के साथ इसका कनेक्शन नहीं बन पाया, यहाँ भी संभावना नहीं है। इसी तरह से कुछ और चार्ट। तो सर इनके मतलब संतान नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अब ये देखिए, ये 68 का बर्थ है। अब अगर आप इसके पूरे चार्ट के अंदर देखें तो 1, 4, 1, 4, 10 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिव है। 2, 5, 9, 11, 5, 9, 11 ना के बराबर है। जुपिटर के अंदर 1, 4, 1, 4 कंप्लीटली है। उसके बाद यहाँ भी 5 नंबर हमारे पास नहीं है। और दूसरी चीज 1, 10, 1, 11 वो अब यहाँ सन के अंदर भी 1, 10 है, मून के अंदर भी 1, 11 है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं है। और पूरे चार्ट के अंदर 4 नंबर हर जगह मौजूद है। तो 4 नंबर क्या है कि 5 का 12वां 4, यानी डिनाइल ऑफ चाइल्ड। अब कुछ और 1, 2 चीजें और हैं जो बड़ी भारी उसमें एक फीमेल के अंदर अक्सर है ना, डॉक्टर एक चीज निकालते हैं कि थायराइड। थायराइड की वजह से भी कुछ लेडीज को चाइल्ड कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है। अब थायराइड का नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर। जरूरत से ज्यादा जब 3 नंबर होगा तो हम ये समझ सकते हैं कि वहां पे थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब ये देखिए 79 का बर्थ है। सर का दिल्ली का बर्थ है सर? हाँ दिल्ली, शायद दिल्ली का ही होगा। तो यहाँ वीनस इसका था। वीनस में अगर हम देखें तो शायद इसकी वीनस केतु में मैरिज हुई थी। उसके बाद सन आया, सन के अंदर 4 नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मून के अंदर भी 4, 10 भी है, 5, 9 भी है, सब कुछ है। लेकिन अब ऐसे केस में ये है मेल, और इसका जो
जो हमारा वीटो पावर जुपिटर है, जुपिटर फाइनली डिनेल है, जुपिटर फाइनली डिनेल है। और कहीं ना कहीं इसकी भी जो स्पर्म काउंटिंग देखिए 4 10 11 4 10 11 पूरे चार्ट के अंदर बड़ा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है 4 नंबर, तो इसकी स्पर्म काउंटिंग वीक है। अब इसी की जो चीज थी उसका, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर भी देखिए 10 11 10 11 कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 1 4 11, इसकी ट्यूज के अंदर प्रॉब्लम है। कुछ अगर अभी इसको देखिए, ये इसका जो मंगल के अंदर जो 1 7 12 है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कारक मंगल है और मंगल ही इसका 1 7 12 1 7 8 12 जब मंगल के अंदर आ जाता है ना सब लोड लेवल पे, तो हम उसको नपुंसकता के अंदर डाल देते हैं उस केस को। अब ये चार्ट मेरे पास फर्स्ट बार जब आया था तो तब मैंने इसको नपुंसक बोला था। इसके बाद मेरे पास जितने भी चार्ट आए 4 5 उन सब के अंदर सेम यही पोजीशन मुझे मंगल के अंदर 1 7 12 मिली। तो देखिए कहीं ना कहीं 7 नंबर जो है हमारा आउटर सेक्सुअल पार्ट है, हमने जो भाव के अंदर भाव विश्लेषण के अंदर पढ़ा था। और 1 12 तो लो सही उसका, लेकिन इसमें भी एक बड़ा भारी गेम है। अब ये कपल जब मेरे पास आया था फर्स्ट बार क्लास में, किसी क्लास में आया था, किसी के जानकार थे, तो इनका क्वेश्चन था कि हमें सेकंड बेबी कब कंसीव होगा। अब जब इसका चार्ट मैंने पहले इसकी मिसिस का चार्ट देखा तो उसके अंदर चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब जब इसका मेल का चार्ट देखा तो फिर मैंने इसको एक ही चीज बोली थी कि भैया जिस बाबा जी से पहले आशीर्वाद लिया है ना वही बाबा जी दोबारा सेकंड चाइल्ड का आशीर्वाद दे। क्योंकि अब जब इसके पास कंसीविंग के लिए पावर ही नहीं है और उसके बावजूद भी चाइल्ड हो रहा है, इसका मतलब तो कहीं बाबा जी का आशीर्वाद है ना। अब इसके अंदर देखिए सेम उसी टाइप का केस है ये भी। अब इसके अंदर भी जो 1 7 12 है ये भी नपुंसक है। आप लोगों को आवाज आ भी रही है मेरी? सभी साइलेंट है? जी सर आ रही है, आपने माइक बंद करने के लिए कहा ना।
मुझे आ रही है सर, आ रही है। भाई ऐसा है ना, कोई एक आधा बोलता भी रहेगा तो मुझे लगा कि शायद मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी नेटवर्क टूट गया। नहीं सर, सब गुड स्टूडेंट बन गए ना माइक बंद करके। तो ये जो 1-7-12 है, अभी देखिए इस चार्ट के अंदर भी जो हमारा 1-7-12 आया, इसने इसको मंगल के अंदर, खासकर मंगल के अंदर 1-7-12 जब आता है तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये यानी फिजिकली डिसऑर्डर है, यानी इसको एक नॉर्मली नपुंसक भी कह देते हैं। सर एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसमें 1 नक्षत्र लेवल पर है तो अपन पहले 1-7 लेंगे क्या उसको? 1-7-12 नहीं, देखिए 7-12 हमारा सब लोड लेवल पे है। अगर ऊपर से हम इसको ज्वाइंट करते हैं तो 1 के साथ हमारा 1-7-12 बनता है। अच्छा, तो वो पहले भी, हाँ पहले भी ज्वाइन हो सकता है ऐसा? हाँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये 1-7-12 जो है, अब इस तरह के जब चार्ट आते हैं ना सामने, अब जैसे आपने एक चीज देख ली कि मंगल के अंदर 1-7-12, अब जब आप लोगों के सामने कोई चार्ट ओपन करेंगे चाइल्ड से रिलेटेड, मेल का चार्ट होगा, तो आपकी नजर सबसे पहले मंगल के ऊपर जाएगी। जी जी। अब मंगल के अंदर 1-7-12 दिखेगा तो आप पटाख दे ही बोल देंगे कि भैया ये तो नपुंसक है। जी, ये तो पॉइंट की बात है। यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब जब मैंने फर्स्ट बार जब देखा था तो उस टाइम, हालांकि ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी पहले, लेकिन अचानक ही दिमाग में कोई इंट्यूशन पावर कह लो, कुछ भी कह लो, तो उस टाइम पटाखे से ये निकला कि ये नपुंसक है। मैंने इसको बोल दिया कि भैया ये तो नपुंसक है, बाबा जी के आशीर्वाद से पहली चाइल्ड इसको हुई। अब उसके बाद जब दोबारा मेरे पास कोई चार्ट आया, उसके अंदर मैंने जैसे ही मंगल पे नजर डाली 1-7-12, उसको आंख मीच के बोल दिया नपुंसक है भैया। तो कॉम्बिनेशन जहां आपका कंप्लीट होएगा तो आप दिल ठोक के विद कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं। जी। तो इस तरह से चाइल्ड की कंसीविंग हम लोग देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि कितने चाइल्ड होंगे। वो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने चाइल्ड होंगे। जब जब 2, 5, 9, 11 आएगा तब तब चाइल्ड होंगे। संभावना होगी सर, होंगे कि होने की संभावना होगी? नहीं, होंगे, होने की संभावना नहीं होंगे। लेकिन हाँ। अच्छा, देखिए, लेकिन मतलब आजकल लोग छोटी फैमिली करते हैं ना। या देश काल अंतर तो दोनों के सबके अंदर लेके ही चलेंगे ना। हाँ जी। यानी हम ये एक टाइम पीरियड ले सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में चाइल्ड होंगे। अरे भाई, तो इस तरह से हम चाइल्ड को कंसीविंग, चाइल्ड की कंसीविंग देख सकते हैं। अब इसी चाइल्ड चैप्टर में जब हम थोड़ा और आगे निकलते हैं तो एक चीज आती है कि कई बार मिसकैरेज भी हो जाते हैं। मिसकैरेज के लिए जब हमने एक कंसीविंग टाइम पीरियड देखा, एक भुगती को पकड़ा कि यहाँ पे कंसीविंग हुआ है। देखिए, चाइल्ड को बर्थ यानी डिलीवरी होने में 9 मंथ का टाइम लगता है। 9 मंथ के बीच में कई भुगतियां चेंज हो जाती हैं। अंतरा पे नहीं जाना है, अंतरा पे भुगती, 1 या 2 भुगती तो चेंज हो ही जाती है नॉर्मली। तो मान लो एक भुगती के अंदर चाइल्ड हुआ, नेक्स्ट भुगती जो आई उसके अंदर राकेश या मंगल कनेक्ट होके आ रहा है और साथ में 6-8-12, क्योंकि 6-8-12 कहीं ना कहीं हमारा मिसकैरेज है। लेकिन सभी 6-8-12 नहीं, 6-8-12 के साथ कनेक्टिंग होनी चाहिए राकेश की। अब जब हमारे सामने इस टाइप के कुछ चार्ट आ जाते हैं जिनके अंदर की बच्चे नहीं पैदा होते, तो वहां पर एक अलग चीज होती है कि अडॉप्शन। अब देखिए, अडॉप्शन जो है कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर
जुपिटर या मरकरी के पास 4-8 होना बड़ा जरूरी है। अक्सर कई बार ये चीज देखी है कि अडोप्शन भी नहीं मिल पाती कुछ लोगों को। कई बार फीमेल के नाम से अप्लाई करते हैं, कई बार मेल के नाम से अप्लाई करते हैं। जिसके चार्ट में 4-8 होगा जुपिटर या मरकरी के अंदर, उसके नाम से अडोप्शन बड़ी जल्दी मिलेगी। फिर जब कुछ डाइवोर्स केस जब कोर्ट के अंदर चलते हैं तो वहां पर जो बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी होती है। अब वो कस्टडी किस तरफ जाएगी? मदर को जाएगी, फादर को जाएगी, या किसी अदर को जाएगी? उसके लिए हमें उस बच्चे के चार्ट को देखना पड़ेगा। अगर बच्चे के चार्ट के अंदर 3-9 स्ट्रोंगली है तो हम समझ सकते हैं कि फादर को जाएगी उसकी कस्टडी। अगर 4-8 है तो हम कह सकते हैं मदर को जाएगी। और अगर 3-8 है तो किसी अदर को जाएगी। इससे रिलेटेड भी कुछ चार्ट मैं आप लोगों को स्टडी एक बार रिपीट करिए इसको। हाँ, देखिए अगर 3-9 है बच्चे के चार्ट में तो हम समझ सकते हैं कि उसकी कस्टडी फादर को जाएगी। सर 3-9 करंट दशा में होना चाहिए कि भक्ति में भी चलता है? देखिए कहीं ना कहीं हम इसको जो करंट में दशा भुक्ति अंतर चल रही है, यहाँ पर कोई कारक नहीं है इन चीजों का, क्योंकि हमने बच्चे का चार्ट देखना है कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। तो ये अदर में किसको जा सकती है? मैडम अदर के लिए 3-8। तो अदर में कौन लोग आते हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि मदर फादर दादा दादी नाना नानी में चली जाती है। उस चीज को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसे ना तो इतने चार्ट हैं कि उस चीज को भी हम आगे देख सके। हो सकता है टाइम टू टाइम आगे जाके कुछ इस टाइप के चार्ट हमें मिले, क्योंकि इस टाइप के चार्ट मिलना ही बड़ी मुश्किल होती है। अभी जैसे ये चार्ट है, अब इसके मदर फादर का डाइवोर्स कोर्ट में चल रहा है। सर एक कस्टडी से मतलब बच्चे के पालन पोषण से है ना? हाँ, पालन पोषण का ही होता है ना। कोर्ट जब डाइवोर्स हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी देता है ना, फादर को देता है, मदर को देता है। तो बच्चे के चार्ट के अंदर वो चीज हम देखते हैं जी। संरक्षण, हाँ, कि बच्चा किसके पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका देखभाल कौन करेगा? दोनों में से अगर एक को डिसाइड करना है तो कौन पालक बनेगा? ये तो 4-8 ही ज्यादा आ रहा है सर, मदर के पास ही गया होगा। अभी ये कहीं गया नहीं है, अभी तो कोर्ट में केस पेंडिंग है इसका। तो मदर के पास जाएगा, इसका मतलब। अच्छा, इसका फाइनल हो चुका है, इसके कस्टडी मदर को मिली है। 4-8 ही आ रहे हर जगह पर। हो गया यही बात। 4 नंबर जरूरत से ज्यादा आ रहा है। 4-8 भी है, 4-12 भी है, तो इसकी कस्टडी मदर को गई है। और इसी तरह एक अदर केस और था, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या होती है कि इस टाइप के चार्ट नहीं मिल पाते हमें।
सर ये तो बच्चे के चार्ट में आपने देखने के लिए बताया, मदर के चार्ट में क्या देखेंगे कि कौन मैडम क्या एक्टिव होना चाहिए, नहीं मदर के चार्ट से नहीं, कस्टडी तो बच्चे की होनी है ना, या फादर? जी जी। तो उसमें मदरी या फादर का चार्ट नहीं देखेंगे, बच्चे का चार्ट देखेंगे। इसमें 5-9 है सर सब में। मैडम आप सर इस तरह के केस तो तैयार करते हैं, बट वो कोर्ट के अंदर ही हूँ मैं। हाँ जी, बट वो बच्चे का वो नहीं ले सकते ना, वो कहेंगे केस तैयार कर रहे हो ये जो है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ बर्थ तो चार्ट ले तैयार सकते हो, करें। उसमें क्या है, साइड में फट से लिख डेट लो। ऑफ बर्थ तो ले सकते हैं मैम, बट क्लाइंट के सामने हाँ, थोड़ा लेकिन शो आपके नहीं कर पास सकते। टाइम और टाइम वाइम नहीं मिलेगा शायद। हाँ जी। नहीं तो आप अगर केस कर रहे हैं तो और तो अच्छा है ना, आप केस भी कीजिए, साथ में ज्योतिषीय मदद भी कीजिए उनको, बोलिए आप नहीं दीदी नहीं नहीं, तो मैं लेकिन यहाँ। बर्थ टाइम कैसे मिलेगा ना, प्लेस और टाइम डेट तो मिल जाएगी। प्लेस नहीं ऑफ नहीं, डेट तो मिल जाती है, वो टाइम तो नहीं मिल पाएगा। क्लाइंट से ही लेना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं जी। आपको एक्स्ट्रा हेल्प कर सकता हूँ इस मामले में। क्लाइंट ऐसे ऐसे ही क्लाइंट का दिमाग खराब हो रहा होगा, वो पता लगे कंप्लेन नहीं कर दे। जो कस्टडी के अभी 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 इसकी जो अगर आप देखें तो राहु के अंदर जो वीनस चल रहा है, वीनस के अंदर भी और केतु के अंदर भी आपको 38 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी सर, जी सर। कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ तो देंगे ही। तो यहाँ वही पे तो कह रहे हैं, डेट और प्लेस मिल जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा ना आपको, टाइम नहीं लिखा होता उनमें। यहाँ पे ये बच्चा गया है अदर के पास, ओके। और अदर में भी किसके, फादर के अदर के पास गया है, यानी ना फादर को मिला ना मदर को मिला, दादा दादी को मिला है। दादा दादी को, अच्छा, या बुआ को या किसी को ऐसे। हाँ, तो ये चीज हम्म। सर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। जी। विजय भाई। जी 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 बहन जी। एक प्रश्न था जी। अभी जो मेडिकल ट्रीटमेंट से चाइल्ड होता है तो उसके लिए कौन से कोऑर्डिनेटर देखेंगे? अभी यही पूछने वाली थी, आईवीएफ है IVF के लिए। और भी अदर वर्षा बहन जी, है। अभी उसके ऊपर है ना, अभी उसके ऊपर हाँ। चला हुआ है सिस्टम, क्योंकि सबसे बड़ी पंगा पता क्या हो रहा है, आईवीएफ जिन लोगों ने करवाया है वो लोग जिनके सक्सेस हुए हैं उनके चार्ट नहीं मिल पा रहे। जैसे ही मेरे चार्ट, पास शायद एक है, मैं आपको देती हूँ। हाँ अगर आप लोगों के पास कुछ है तो उनको, ताकि उनके अंदर वो संभावना ही कौन सी, देखिए संभावना क्या है, 8-10 चार्ट जब हम 2 है मेरे पास। हाँ 2-4 चार्टों के अंदर देखेंगे उनके अंदर प्रॉपर कौन से कोऑर्डिनेटर एक्टिव हो रहे हैं, तो तब हम उसके ऊपर एक फाइनल वो दे पाएंगे कि किस वजह से इनको आईवीएफ में ये गए। कहीं ना कहीं देखिए नॉर्मली क्या है कि उनको चाइल्ड की तो प्रॉब्लम रहती है तभी वो आईवीएफ की तरफ जाते हैं, लेकिन वो आईवीएफ भी सक्सेस हो पाते हैं नहीं। अभी एक चार्ट है, मैं आपको शायद सर मेरे ख्याल से 5, 8, 11 आते हैं तो IVF होता है ना मैडम। मीना जी मेरी बहन की लड़की का है। हेलो, मेरी बहन की लड़की क्या है? हाँ तो आप वो चार्ट डालिए ना। हाँ, मेरे बहन की लड़की 2 बच्चे हुए थे, जुड़वा हुए हैं।
लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है, काफी ऐसे चार्ट देखे हैं जहां वो पूर्णतः डिनाइल थे, लेकिन फिर भी उनको चाइल्ड हुए। कहीं ना कहीं जो उन लोगों के इष्ट हैं वो बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। कई ऐसे चार्ट मैंने देखे हैं। अभी एक तो बल्कि मेरा एक स्टूडेंट ही था आपके महाराष्ट्र से ही, मुझे चार्ट समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ उनके डाल दिए। नहीं रहे, यानी कहीं ना कहीं चाइल्ड के केस में एक चीज, कई केस मेरे सामने से ऐसे गुजरे हैं। एक तो जैसे आपको मैंने बताया महाराष्ट्र से था ही मेरा स्टूडेंट था, तो उसकी स्पर्म काउंटिंग बिल्कुल 0 थी। डॉक्टरों ने उसको डिनाइल कर दिया था। और जो उसकी मिसिस थी उसकी भी जो ट्यूब्स थी वो पूर्णतः यानी ब्लॉक या पूरी तरह से डेड थी। इवन कि उन लोगों ने आईवीएफ भी कई बार ट्राई की लेकिन नहीं हो पाए उनको चाइल्ड। डॉक्टरों ने फाइनल उनको ये बोल दिया कि आप लोग अडॉप्शन कर लीजिए, आप लोगों को चाइल्ड नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर पीछे वो यहाँ 1 वीक मेरे पास लगा के भी गया, सीख के गया सब। अब मुझे नहीं पता कि, हालांकि उसके चार्ट के अंदर वो चीज नहीं थी बिल्कुल भी, वो चीज मैंने भी उसको क्लियर कट बोल दी थी कि बड़ी मुश्किल है, लेकिन एक उसको एक चांस, एक छोटा सा टाइम पीरियड दिया था कि इस टाइम पीरियड में कुछ हो सकता है। और आप मानेंगे नहीं, पीछे 19 जनवरी को उसको बेटी ने जन्म लिया है। नॉर्मल कंसीविंग और नॉर्मल डिलीवरी। इसी तरह एक, हाँ देखिए अब ये सब चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं हम जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, अगर हम पूर्णतः उनको समर्पण कर देते हैं खुद को, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, सब कुछ संभव है। हमारी जो श्रद्धा है वो कुछ भी। इसी तरह एक और बिल्कुल मेरी फैमिली का ही केस है, यानी वो फाइनली डिनाइल थे दोनों। डॉक्टरों ने भी बिल्कुल स्पष्ट लिख के दे दिया था क्योंकि मेल की जो स्पर्म काउंटिंग थी वो बिल्कुल 0 थी और जो फीमेल थी उसकी जो ट्यूब्स थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी। इवन कि एग भी नहीं तैयार होते थे उसके, यानी अध कच्चे रहते थे। और आप लोग मानोगे नहीं, उन्होंने अडॉप्शन लिया। अडॉप्शन उन्होंने अपने भाई का बेटा अडॉप्ट किया, वो भी 6 महीने बाद उन्होंने उससे वापस खोज लिया। और वो बेचारे सारा दिन पड़े रोते थे दोनों मियाँ बीवी। तो एक दिन मैं कुदरती जाता हुआ है ना, माँ तू चल यार मेरे साथ चल, यहाँ क्यों रोता है, जाके कहीं और रो। अब उसको ले जाके मैंने बरसाना जी बिठा दिया, तो मुझे रोना है तो यहाँ। यानी आप ये समझिए कि उसी महीने उनको नॉर्मल कंसीविंग हुई और 9 महीने बाद उनको बेटा हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं चाइल्ड के मामले में एक चीज देखी गई है कि सब कुछ डिनाइल रिपोर्ट होते हुए भी कुछ लोगों को एक चमत्कार हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं ये, सही बात है, चमत्कार ही कहीं जैसे। हाँ बिल्कुल। जब देखिए मेडिकल रिपोर्ट कपल्स की बिल्कुल डिनाइल है, दोनों के चार्ट वाइज भी देखें वो भी डिनाइल है। चलो हम ये भी कह देते हैं चलो भाई एस्ट्रोलॉजी है कि हमें इतनी समझ नहीं। अब डॉक्टरों ने भी उसी चीज को एग्री किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नॉर्मल कंसीविंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सब से ऊपर उठ के परमात्मा तो है ना। और 9 नंबर जो हम इसके अंदर लेते हैं वो 9 नंबर इसीलिए लेते हैं क्योंकि बच्चे परमात्मा की देन होते हैं।
सही बात। जब विजय हम भाई, जी जी जो बहन की लड़की का बच्चा वो है 5th का सब लॉट 4, 9, 10 है। आप 9 बोल रहे हो, 4, 9, 10 है जी और पूर्ण 4, 7 दे रहा है, 4, 9, 10 ही दे रहा है। बस इतने घर आ रहे हैं उसके घर में 5th जी का सब लॉट में। ओके देखो 4, 9, 10 जी 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 और नक्षत्र 4, 7 दे रहा है और सब लॉट 4, 9, 10 दे रहा है और ओके। उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए। लेकिन वो यहाँ पे जो 9 नंबर है ना, ये 9 नंबर बहुत अहमियत रखता है। तो ये इस तरह से हमारा चाइल्ड बर्थ का एक छोटा सा चैप्टर था। इसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर हैं तो। सर ये भी कई बार आता है देखने में ना, लोग पूछ लेते हैं बेटा बेटी होगी इस तरह से। गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो परमात्मा का कानून क्या कहता है कि बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है, वो परमात्मा की देन है, परमात्मा का प्रसाद है। उसके बीच में आप अपनी टांग अड़ा रहे हैं। उसके बाद हमारे देश का कानून भी कहता है कि आप ये चीज नहीं देख सकते। तो आप देश के कानून से ऊपर होके और उस परमात्मा के कानून से के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो गलत तो है ना। इसलिए मेल फीमेल कभी नहीं देखना चाहिए। जी सर, जी जी। टाइम ऑफ बर्थ भी कई बार डाल सकते हैं बच्चे का कुछ अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि कौन सा टाइम निकालें ऑपरेशन करना है, तो वो मीना जी बच्चे के जन्म के लिए देखिए वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सक्सेस है ना, अगर आप 10 बच्चों का निकालेंगे ना तो 10 में से एक का ही आपका टाइम परफेक्ट जाएगा। अदरवाइज कोई ना कोई मौके पे खिलवाड़ हो ही जाएगा। पता लगे आपने टाइम दे दिया और डॉक्टर की पोटी आ गई। और दूसरी नहीं हो जाता है, लेकिन उसमें आपने है ना, जिस वक्त फीमेल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही है, आप उस टाइम वहीं पे, और उसके अंदर भी जो ऑपरेशनल होने हैं, ऑपरेशनल को घंटा आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि मान लो कि एक हफ्ते बाद डिलीवरी होनी है, आज आप टाइम सेलेक्ट करके दे रहे हैं उसको 3 दिनों का, पता लगे वो तीसरे दिन ही डिलीवरी के लिए जा रही है, या पता लगे 10 दिन बाद डॉक्टर ने बोला है कि सिजेरियन होगा, तो सिजेरियन के लिए आप टाइम बता दीजिए, कल करना है कि परसों करना है कि सुबह करेंगे। वो लोग बहुत पूछते हैं। बिल्कुल हो जाता है। मैंने खुद जो मेरा बेटा हुआ था ना, एकदम परफेक्ट टाइम लेके उसकी डिलीवरी करवाई थी, और डॉक्टर को स्पष्ट बोल दिया था कि ये 3 टाइम आपके पास, इन 3 में से कोई से भी एक टाइम के ऊपर डिलीवरी होनी चाहिए। वही बोल रही हूँ सर, वो परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, उसमें लग्न क्या देखना चाहिए, चंद्र क्या देखना चाहिए? देखिए अब वहां पे आती है कि आपने बच्चा किस टाइप का चाहिए। आपको स्पिरिचुअल चाहिए या एक प्रोफेशनल चाहिए? बच्चा भाग्यवान। आज्ञावान मतलब भाग्यवान, लकी। अच्छा, लकी मैडम लकी तो सारे ही होते हैं। नहीं, वो बच्चा अपना सेल्फ लकी है, मतलब अच्छे से पढ़े, अच्छे से सबकी बात सुन के अच्छे से सक्सेस हो। मीना जी देखिए, सर्वगुण संपन्न तो कोई होता नहीं, लेकिन ये है कि आज के टाइम में, आज के वक्त में जो जितना ज्यादा मतलब कि 1, 10, 11, 2, 5, 9, 11, 6, 8, 12 जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ही अच्छा उसका फ्यूचर रहेगा इंसान। तो सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट मिश्रा जी। तो अभी क्या होगा कि उसमें आप नॉर्मल जो जन्म पत्री है, जो नॉर्मल बनाते हैं विदाउट कोऑर्डिनेटर, उससे आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, इससे हम कैसे करते हैं। अभी जैसे मान लो किसी ने कल का डिलीवरी का टाइम दिया हुआ है, कल मान लो 2 बजे का टाइम दिया हुआ है, ये हम कल की 2 बजे का डिलीवरी का कल का टाइम दिया हुआ है। अब इसको हम देखेंगे
ये हमारा चार्ट आ गया। सन की महादशा चल रही है, सन के अंदर 36 सब लोड लेवल पे है। उसके बाद मून के अंदर 3, 4, 5, 9, 11 है। उसके बाद मार्स के अंदर 9, 5, 11 है। राहु के अंदर 2, 5, 9, 11 है। यानी कि सन से लेके राहु तक की ये कितनी भुगती होगी, 2020 से लेके और 2057 यानी 37 साल की एज तक राहु हमारा ले गया। ये परफेक्ट ले गया, 2, 5, 9, 11 बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जाके जुपिटर आया, जुपिटर के अंदर 2, 5, 9, 11 है, साथ में 6, 8, 12 भी है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है ये सब। अब इस पूरे चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे 6, 8, 12 बहुत कम है, तो हम इसको 2 बजे को टाइम को कह सकते हैं परफेक्ट। अब ये 2 बजे का टाइम कितनी देर तक चलेगा। अब इसको हमने 10 मिनट आगे किया, फिर 10 मिनट आगे किया, यहां भी 8 बार आया है लेकिन 9 के साथ आया है, वो इतना बुरा नहीं है। देखिए अगर हम इसको लेके चलते हैं 2 बजे लेके 2:10 तक, थोड़ा पीछे भी लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हमने ये आवाज, प्लीज ये किसका माइक है। अब देखिए 1:40 पे 1:40 में 5 नंबर इसका गायब हो गया, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 रह गया। ये इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये है, 5 नंबर साथ में आ गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि 1:50 से लेके और 2:10 तक 20 मिनट का टाइम। हाँ, ये 20 मिनट का टाइम हमने दे दिया कि इस 20 मिनट के अंदर कहीं भी आप डिलीवरी करवा दीजिए। अब इसको अगर हम मान लो, प्लीज एक तो ये माइक अपना थोड़ा मुंह से दूर रखिए सांसों की। अब ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 9-12 है, 9-12 के साथ 8 भी ज्वाइंट हो गया, 8-9-12 हो गया। 8-12 हालांकि ये इतना बुरा नहीं है 8-12, लेकिन फिर भी 8-12 की जो एक फीलिंग है वो बुरी तो है ही। और इसी तरह अगर हम इसको पीछे लेके जाते हैं, 1:40 पे लेके गए, अब 1:40 पे क्या हुआ, राहु के अंदर 5 नंबर गायब, 5 गायब हो गया सर। एक ये किसके माइक से इतनी आवाज आ रही है पीछे से। गैलेक्सी M30 है सर, कौन गैलेक्सी M30, हाँ ऑफ कर दिया ना। तो ये 5 नंबर इसके अंदर से गायब हो गया, इस वजह से ये इतना अच्छा नहीं रहा। अब इसी को अगर हमने 1:50 कर दिया तो ये 5 नंबर आ गया। ये 5 नंबर की वजह से 2, 5, 9, 11 की वजह से पूरा चार्ट एकदम परफेक्ट हो गया। इस तरह से हम डे वाइज इन टाइम को आगे पीछे करके सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम को। तो सर इसमें लग्न का कोई महत्व नहीं है, कोई सा भी मैडम लग्न नहीं है सब। देखिए अब आप प्राइमरी क्लास के बच्चे तो रहे नहीं जो लगन के ऊपर बात करेंगे। अब आप PhD लेवल पे जाने लग रहे हैं और बात कर रहे हैं प्राइमरी क्लास की। नहीं मतलब कई बार लग्न का भी तो असर होता है सर। मैडम लगन के असर इतने नहीं होते। चलिए ठीक है, थैंक यू। मीना दी जी एक बात बोलूं कि बच्चा अपने पूर्व जन्म से लगन और स्टार लेके तभी पैदा होता है, उसको वही टाइम पे होता है, आप कितना भी निकाल लो। वो ठीक है रेखा जी, पर कई बार क्या होता है जब टाइम देना होता है तो लोग बोलते हैं आप टाइम प्रॉपर देख के बताइए, लग्न ये वो सब। हाँ लेकिन वो उसको वो अपने आप आ जाएगा जो देखोगी तो, जो उसको बच्चे को आना है जिस लगन में। ठीक है मीना जी, इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान जब चाहता है तभी कोई पैदा होता है और तभी कोई जाता है। 90% केसों में मैंने ये देखा है कि हम जो एक टाइम फिक्स करके चलते हैं ना, उस टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती। इवन कि आप ये समझ लीजिए कि मेरे एक बिल्कुल गुरु समान भैया है वृंदावन में, उनके डिलीवरी होनी थी, उनको मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया डेली के, यानी 7 दिन के डेली के टाइम दिए उनको। आज इतने ये टाइम है, कल ये है, परसों ये है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको जो डेट दे रखी थी ना कि फला डेट को डिलीवरी होगी, तो उस डेट से 3-4 दिन पहले के 3-4 दिन बाद के उसको टाइम दे दिए। ओके। तो जी अब उसको ले जाके उन्होंने जो डेट दे रखी थी उससे कुदरती 2 दिन बाद उसको पेन हुए, 2 दिन बाद वो हॉस्पिटल ले गए।
2 दिन बाद भी लेके, तो उस वक्त भी उनके पास 2 दिन का टाइम था, यानी जिस दिन का उस दिन का भी टाइम दिया हुआ था, उससे एक नेक्स्ट डे का भी दिया हुआ था। लेकिन उसको जो लेबर पेन होते हैं, लेबर पेन ही नहीं हुए, वो 2 दिन भी निकल गए। और वो डॉक्टर पहले तो करता रहा, बस अभी कर रहे हैं, अभी जो लास्ट डेट का जो टाइम दिया हुआ था, कोई नहीं, हम इस टाइम के ऊपर इसकी डिलीवरी करवा देंगे, क्योंकि जब करना ही हमने ऑपरेशनल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक इंजेक्शन देने आते हैं, जो कमर में इंजेक्शन देते हैं, वो डॉक्टर हमेशा बाहर से आता है। उस डॉक्टर को ऑलरेडी 3 घंटे पहले मैसेज जा चुका था। अब हुआ क्या, वो डॉक्टर जाम में फंस गया। वृंदावन में तो जाम ही बड़ा भयंकर होता है। अब वो जाम में फंस गया, जाम में फंसने की वजह से वो टाइम भी निकल गया। अब जब टाइम निकल गया कुदरती, अब वो इतने परेशान हो गए, वो बोले कि अभी टाइम को छोड़ो, जो जैसे हो रहा है होने दो। तो भगवान की मर्जी है बस। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हो पाता, बहुत रियर चांस बनते हैं। यानी मैंने अभी तक तकरीबन 10 लोगों को टाइम दिया है, जिसमें सिर्फ 2 लोगों को उस टाइम के ऊपर डिलीवरी हुई। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, जो टाइम निकालो ना उस पर वो टाइम निकल ही जाता है, बच्चा अपने समय पर ही आता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। बिल्कुल सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर ऐसा है कि मेरे पास पिछले 5 साल से एक फैमिली है जी। हाँ, उसमें क्या होता है कि हर परिवार ने एक दूसरे के बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि जब आपके खुद के बच्चे हैं तो आप अडॉप्ट क्यों करते हैं? ऐसे कौन से प्लेनेट उनको प्रोवोक करते हैं कि कोई अपनी बहन का बेटा ले लेता है, कोई बेटी ले लेती है, हालांकि सबका बेटा बेटी सबके पास है। हो सकता है उनके कोई रीति रिवाज हो। विनोद डायरेक्टर के यहाँ भी ऐसे ही हुआ जैसे ये बता रही है, उन्होंने अपने बहन का लड़का लड़की एक दूसरे को ले दिए। ऐसा ही बोल रही है। नहीं सर, ऐसा साउथ इंडियन से करोगे तो उन लोगों में ये बहुत होता है। अगर साउथ इंडिया से तो साउथ इंडियन में बहुत होता है। नहीं ऐसा नहीं है सर, जब उनसे बात करो वो बताएंगी कि ये मेरा भाई ना, मेरा अपना भाई नहीं है, ये अडॉप्टेड है, हमने उनसे अडॉप्ट किया था, या इनकी अपनी कोई बेटी है तो उन्होंने किसी और को अडॉप्ट की हुई है। मुझे समझ नहीं आती। कुछ फैमिली में इस तरह के वो तम सोचते हैं, अब मेरा बेटा पालो, मैं आपका बेटा पालूंगा, आप मेरी बेटी पालो। इवन वो लोग कन्यादान भी करते हैं, लेकिन ये चीज साउथ इंडिया में, छत्तीसगढ़ की तरफ बहुत ज्यादा होती है। नहीं सर, ये लुधियाना की बात कर रही हूँ, ये लुधियाना की बात कर रही हूँ। अच्छी फैमिलीज हैं, लेकिन वो फिर स्टेप ही रहता है, फिर वो कहते हैं हमें तंग कर रहा है, पता होता है उनको। मैम हो सकता है कि कोई कई बार क्या होता है, परिवार पे कोई कर्ज वगैरह हो और किसी ने बोल रखा होगा जी आप इसको अपने पास मत रखना, इसको रिश्तेदारों में पलवाना। भैया ऐसा है ना, समाज के अंदर बहुत ऐसे गुरु घंटाल हैं जो लोगों को मिसगाइड करके रखते हैं। नहीं सर, ऐसा मैंने मेरे एक दो परिचित है जिन्होंने ऐसा किया है। तो उनके यहाँ हुआ ये कि जैसे उनके बाबा ने अपने भाई के बेटे को पाला, फिर उनकी तरक्की बहुत हुई। हाँ, तो उनकी खानदानी परंपरा बन गई कि हम ऐसी करो तो तरक्की ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें तो कोई प्लेनेट होंगे सर, कोऑर्डिनेटर तो कुछ होंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था सर। कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, आप लाओ पत्रिका उनकी। आप उन सभी के चार्ट लीजिए, फिर हम उनके देखिए हम कोई रिसर्च करें गुरुजी। ठीक है, इसमें कोई कोऑर्डिनेटर होंगे ना जिसके कारण ये अडॉप्ट होता है या कुछ। डेफिनेटली हो सकता है उनको सर्वाइव ना करे आपके पास, तो कहीं और दे दो। अडॉप्शन का बताया तो है ना। कपल्स के चार्ट के अंदर 4 रेट होना, जो 4 रेट जब जरूरत से ज्यादा होता है तो वो अडॉप्शन। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक चार्ट कि अडॉप्शन किन लोगों को अडॉप्शन मिलती है। असल में एक तो समस्या क्या है कि इस टाइप के चार्ट बड़े कम मिल पाते हैं। गिर जा रहा है, गिर जा रहा है, गिर जा रहा है, एकदम गिर जा रहा है। अब ये जो कपल्स है, इसने अपने बच्चे को है ना एनजीओ को दे दिया। अब देखिए इस बच्चे के चार्ट के अंदर देखिए आपको
राहु 38, 38, 39। अब यहाँ भी देखिए मार्स के अंदर यहाँ भी 3, 12, यानी 38, 39, ये बहुत ज्यादा है। इन्होंने अपने बच्चे को है ना किसी एनजीओ को दे दिया। अब ये बच्चे का चार्ट है, ये खुद नहीं पाल पोस पाए। अपने बच्चे को एनजीओ को दे दिया सर? अपने बच्चे को दे दिया एनजीओ को? अपने बच्चे को दे दिया। अरे बाप, क्यों पाल नहीं सकते होंगे इसलिए? बिल्कुल। अरे अगर जैसे मान लो एनजीओ को दे दिया वहाँ तो ठीक है, लेकिन जब कईयों को कचरे में फेंक दिया जाता है उन्हें कौन सा योग होता है? सर पता नहीं, कोई चार्ट इस टाइप के सामने आएंगे तभी कह सकते हैं, अदरवाइज तुक्के लगाना हमारा काम नहीं है। क्लासिकल की तरह के उसको वो देखेगा उसको वो देखेगा तब ऐसा होगा। यहाँ तो जो होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो अगर 10 चार्ट में भी आप देखें तो 10 के 10 के अंदर सेम मिलेगा। जी सर। हाँ सर, मैं पूछना चाहता कि जैसे माँ बाप का तो हमने देख लिया कि ये चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा तो वो एडॉप्शन लेंगे, तो ऐसे बच्चे के चार्ट में मान लो उस नेटिव के चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन होगा कि वो एडॉप्शन में जाएगा? सर मैं वही तो चीज आपको दिखाई थी ना अभी चार्ट के अंदर, ये बच्चे का ही तो चार्ट था। जो 38, 39, हाँ मैं वही कंफर्म कर रहा था, इसे जो समझ में आया बात। अभी देखिए उसके अंदर 38 बहुत ज्यादा है। 38 का जो हम कस्टडी केस को देखते हैं ना, तो कस्टडी केस के अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी कस्टडी किसी अदर को जाएगी। हाँ, तो इस तरह से इस बच्चे को एनजीओ ने वो ले लिया, गोद एनजीओ को दे दिया उन्होंने। अब कहीं ना कहीं उनको एक तरह से हम लिंक करके, जैसे कोर्ट कस्टडी देता है, एक तरह से पेरेंट्स ने उसको कस्टडी में दे दिया एनजीओ की। जी। तो इस तरह से ऐसे ही कोई बच्चा है जी जिसका मान लो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से इनका पता नहीं होता और वो कहीं हॉस्पिटल से या कहीं से अडॉप्ट कर लेते हैं और एज अपना बच्चा समझ के पाल लेते हैं, या कोई संस्था से ले लेते हैं जी, तो उसके चार्ट में 38 ज्यादा निकल के आना चाहिए। हाँ, बच्चे के चार्ट में 38 होगा। और जो जिन कपल्स को चाइल्ड नहीं होते और वहां पे अगर 48 है जुपिटर या मरकरी के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए, आपको खुद के और सर जी और एक सर बच्चे को अडॉप्ट करते हैं उसका टाइम कैसे पता लगता है? कहीं से लेते हैं जैसे आश्रम? कौन सी दशा चल रही होगी उस टाइम? किनकी? पेरेंट्स की एडॉप्शन के टाइम पे बच्चे के या पेरेंट्स की दशा मैच करेगी ना जी, तो किस जुपिटर की दशा होनी चाहिए जी उस टाइम दशा? देखिए ऐसा है, अडॉप्शन के लिए दुनिया ने फाइलें लगाई हुई है, हर किसी को अडॉप्शन भी नहीं मिलती। जी। अगर उन दोनों कपल्स में से, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ कपल्स की भी लगती है फाइल, अलग अलग से भी लगती है, फादर के यानी मेल के नाम से भी लगती है, फीमेल के नाम से भी लगती है। अब देखिए जिस चार्ट के अंदर 48 होगा, अगर उसके नाम से फाइल लगेगी तो उसको कस्टडी मिल जाएगी। मान लो चार्ट के अंदर 48 है ही नहीं, तो उनको अडॉप्शन भी नहीं मिल पाएगी। सर यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जी। अगर 12 साल तक मैरिज हो गई है और बच्चा नहीं है तो आप ले सकते हैं, और जिससे आप ले रहे हैं या दे रहे हैं, मतलब जैसे जो ले रहा है उसके पास गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, और जो दे रहा है उसके पास भी गर्ल चाइल्ड है, तो भी नहीं ले सकते। दोनों के पास मतलब एक होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं कुछ, वो अलग अलग। देखिए अश्विनी जी, जरूरी नहीं है कि हमें किसी एनजीओ से ही अडॉप्शन मिलेगा, आपस में फैमिली में भी तो अडॉप्शन होती है ना, वो भी नहीं मिल हाँ, वहाँ पे भी यही है सर। देखिए वहाँ पे भी यही कंडीशन है सर। बगैर प्लैनेट पोजीशन के हमें नहीं वो चीज मिलती। अक्सर देखा गया, बहुत से केस हैं। असल में मेरा पीछे है ना 1-1.5 साल पहले है ना सॉफ्टवेयर का डाटा सारा वो मेरी हार्ड डिस्क है ना क्रैक हो गई थी, उसमें उड़ गया। अदरवाइज मैं आपको ऐसे बेशुमार चार्ट दिखा देता जिनको अडॉप्शन भी नहीं मिली। नहीं सर, मैं तो कानूनी उसको बोल रहा हूँ सर, मैं शेयर नहीं गया। देखिए असल में क्या होता है कि जब परमात्मा के कानून चलते हैं ना तो इंसानों के कानून फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर।
ये मैं कई केसों में बिल्कुल अपने आंखों के सामने देख चुका हूँ। अभी भी वो लोग मौजूद हैं, उनकी सारी केस हिस्ट्री अवेलेबल है, मेडिकल टेस्ट, उनके चार्ट, बर्थ चार्ट, सब कुछ, जहां पर पूर्णतः डिनाइल है वो हर तरफ से। और उसके बावजूद उससे बड़ी तो अदालत ही नहीं कोई है। और उसके बावजूद उनको नॉर्मल कंसीविंग और नॉर्मल डिलीवरियां। तो कहीं ना कहीं हम ये तो जरूर साथ में लेके चलेंगे। अब जो हम बर्थ चाइल्ड बर्थ के अंदर जो 9 नंबर को लेके चलते हैं ना, तो परमात्मा की मर्जी के बगैर तो बच्चों का भी जन्म नहीं होता। और जब वो देने पे आते हैं तो कुछ भी ना हो। इवन कि एक केस मैंने ऐसा देखा था, अब तक का मेरा सबसे विचित्र केस रहा है। वो आजमगढ़ से थी एक लेडी। आप ये समझ लीजिए कि उसको कभी जिंदगी में एक जो मंथली मेंसेस पीरियड आता है वो भी नहीं आया था। यानी जिसको हम बांझ बोलते हैं, बांझ उन्हीं को बोलते हैं, नहीं जहाँ एक मंथली पीरियड भी ना आए, कोई संभावना ही ना हो। तो उनका मेरे पास उनकी कॉल आई, किसी ने लखनऊ से, कोई मेरे मित्र हैं, उन्होंने उसको नंबर दिया था कि असल में था क्या कि उसके हस्बैंड है ना, उसको डाइवोर्स देने जा रहे थे कि भाई आपके बच्चे तो हो नहीं सकते, उसको डाइवोर्स देके कि मैं कोई और मैरिज कर लेता हूँ। तो वो उनके कुलीग थे जो मेरी जानकारी थी। एक मिनट जरा। जी, तो अब उस लेडी को उसकी कॉल आई कि सर आपसे एक चार्ट दिखाना था अपना, और समस्या है कि चाइल्ड नहीं हुए अभी तक। अब देखिए उसकी उस टाइम मेरे पास उसका डाटा तो अब नहीं है, क्योंकि वो मेरी जो क्रैक हो गई थी हार्ड डिस्क उसमें उड़ गया, लेकिन मुझे मुझबानी याद है वो केस आज भी। उस वक्त राहु में उसकी मून की अंतर्दशा चल रही थी, राहु की महादशा थी और मून की अंतर्दशा थी, और जुपिटर के उसके पास 2, 5, 9, 11 थे। और जो उसका मंगल था, मंगल के अंदर उसके 1, 8, 9 था। तो उसने अपना चार्ट दिखाया, कहती सर मुझे बच्चे हो सकते हैं नहीं। अब तकरीबन 1.5-2 साल बाद जैसे ही उसका जुपिटर की महादशा लगनी थी, वहां हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इतना जोर से हंसी आगे से, वहां क्या हो गया भाई? कहती सर कभी पत्थरों में भी फूल उगे हैं। परमात्मा है, पत्थरों में भी फूल उगा देता है। वहां हुआ क्या है? कहती सर मेरे आज तक, तकरीबन उसकी एज थी 34-35 साल की एज थी, तो कहती सर आज तक मुझे पीरियड ही नहीं आए। तो ऐसा कैसे संभव है? अब उस टाइम कहीं ना कहीं दिमाग तो मेरा भी खराब हुआ, यार जब आए नहीं तो होगा कैसे। लेकिन एक चीज मन के अंदर, एक चीज थी कि जुपिटर की जो वीटो पावर होती है ना, और उसकी महादशा आ जाए तो वो असंभव को भी संभव कर देता है एक बार। तो मैं उसको अड़ा रहा कि भैया आपको बच्चे हो सकते हैं, मैं टाइम लिख के मेरे से आप ले लो। कहती सर मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। उसने अपने हस्बैंड को बताया, उसने अपनी फैमिली में बताया। वो जी जिसके थ्रू मेरे पास आए थे, लखनऊ में थी वो, उनके पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है कि बच्चे होंगे, आप चाहे मेरे से लिखवा के ले लो। तो वो बोली अगर उन्होंने बोल दिया है तो होंगे तो होंगे। उनके ससुर का फोन आया, कहते कि बेटा आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, तो मेडिकली भी अनफिट हो चुकी है। मां सर देखो मुझे नहीं पता
कि मेडिकली अनफिट हुई है क्या हुई है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जुपिटर आएगा और वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल जरूर करेगा, और वो 100% एग्री में भी है। 2, 5, 9, 11 कंप्लीट था उस जुपिटर के पास। कहते तब तक हम कोई उपाय कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इंतजार करिए। और मजे की बात देखिए कि जुपिटर आने से तकरीबन 3-4 महीने पहले लखनऊ में कोई फॉरेन से कोई लेडी डॉक्टर आई आईवीएफ के लिए। हालांकि इससे पहले वो आईवीएफ वालों के पास, कईयों के पास जा चुके थे, सबने जवाब दे दिया। अब वो 3-4 महीने पहले ही कुदरती वो मैडम आई, कोई लेडी डॉक्टर लखनऊ में, वो उसके पास गई, उन्होंने चेकअप करवाया, अपनी रिपोर्ट वगैरह सारी दिखाई, तो उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा आईवीएफ कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके पास तो अपने एग तो थे नहीं, तो उसने वहां पे उसकी सिस्टर के एग लिए, मैरिड थी उसकी सिस्टर, उसकी सिस्टर के एग लेके, और वो उनकी कंसीविंग वगैरह जो भी वो करवाते हैं वो सब करवा के उसने जी वो ट्रांसफर कर दिए। और ट्रांसफर करने के बाद उसने 3 एग उसकी ओवरी के अंदर रखे, और संभावना के साथ के 3 में से 1 तो बचेगा। और मजे की बात देखिए कि तीनों के 3 एग फर्टिलाइज हो गए, और उसके 3 बच्चे। ओह वाओ। लास्ट में फिर एक बच्चा उन्होंने रिमूव किया, और 2016 अगस्त पता नहीं सितंबर में मेरा बेटा हुआ था ना, उसके नियर अबाउट ही उसकी डिलीवरी थी। उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक फीमेल को और एक मेल को, यानी लड़का लड़की उसने जन्म दिए। गुरु की वीटो पावर। गुरु की वीटो पावर। तो मतलब ये है कि बहुत सी चीजें हैं जो अभी हम उन चीजों को नहीं पकड़ पाए। अभी तो हम बहुत ये समझ लें कि प्राइमरी क्लास में है एस्ट्रोलॉजी की, अभी आगे बहुत चीजें हैं जो हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। हर बार की क्लास जब लगती है उसके अंदर आप लोगों से कुछ ना कुछ नई चीजें मैं सीख के इसके अंदर ऐड करके नेक्स्ट क्लास के लिए डाल देता हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी सर, ये सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं? मैडम सिजेरियन के टाइम पे आपका सिजेरियन के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, एक वो मंगल या केतु रूलिंग में आ जाएंगे, और साथ में जो कोऑर्डिनेटर हैं 1, 3, 6 या 1, 8, 12 वगैरह 1, 6, 8 आ जाएंगे, क्योंकि सिजेरियन होना है। तो सिजेरियन में केतु का तो रोल रहेगा, क्योंकि मंगल तो एक छोटे टांके के चीर फाड़ के लिए होता है, लेकिन उसमें तो पूरा पेट काटना पड़ता है, तो वहां पे केतु कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। केतु और धागा भी है ना? हाँ जी, केतु धागा भी है ना? धागा बहन जी केतु क्या है? केतु कुछ नहीं, ऑपरेशन होता है, भ्रम है। केतु भ्रम है। हाँ देखिए 1, 6 क्या बोले? सीजरन मंगल केतु 1, 6 या 1, 6, 8। सर नॉर्मल के लिए क्या बताया आपने? नॉर्मल तो सिंपल है 2, 5, 11। सर इसमें 12 नहीं आएगा क्या हॉस्पिटल का? मैडम देखिए हॉस्पिटल में वो कोई स्पेशल उससे थोड़ा जारी है। एक दिन के लिए हॉस्पिटल जाना, एक दिन के लिए 12 थोड़ा आएगा। अच्छा और फिर दूसरी चीज खर्चा है, खर्चा उसकी जेब से थोड़ा हो रहा है, उसके हस्बैंड की जेब से हो रहा है। सर जो आपने केस बताया विजय भाई, जी उसके पास 9 भी होगा शायद गुरु में। गुरु में तो उसके पास गुरु में 2, 5, 9, 11 कंप्लीट था। हाँ वही लेकिन उसको समस्या जो थी ना, वो समस्या क्या थी, उसको कभी जिंदगी में पीरियड ही नहीं आए थे। यानी उसके मंगल में 1, 8, 9 था। ओके। क्योंकि मेरे पास अभी डिटेल तो उसकी है नहीं, लेकिन मुझे उस केस को मुझबानी याद है, उसका कंप्लीट चार्ट, क्योंकि वो एक अजूबा था मेरी लाइफ में।
हाँ वही सही बात है। ये चीज है। 189 होता है तो माने फीमेल में तो उसको पीरियड्स नहीं आते हैं। हाँ पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि देखिए 8-9 तो कहीं ना कहीं और जो ब्लीडिंग की वो रहती है। हाँ वही। लेकिन एक दो चार्ट में देखा है मैंने, जब मंगल के अंदर 189 हो जाता है ना, तो वहां पे पीरियड्स या तो बिल्कुल बहुत कम आते हैं या फिर आते ही नहीं। सर एक चीज, मेरे ताऊ जी के बच्चे नहीं होते थे, बड़े ताऊ जी थे हमारे, तो मेरे फादर ने एक ये जैसे आप बता रहे हो ना, इस तरह से उनको शर्त लगाया था, कभी बहुत लिखा हुआ है, आज तक भी लिखा हुआ है मेरे पास, वो मैंने अभी पढ़ा था। तो वो कहने लगे कि आपको 20 साल के बाद बच्चे होंगे, मतलब टाइम पीरियड दिया था, तो 20 साल के बाद उनकी शादी के बच्चे हुए थे। बट शादी के बाद जब बच्चे हुए तब पैसा नहीं रहा, उससे पहले वो करोड़पति थे, बट जब बच्चे हुए तो बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा आप वो चीज नहीं समझ आई, ये तो चीज आज क्लियर होगी आपके पास से। भगवान ने एक चीज दे दी और एक चीज ले ली। नहीं वो देखिए होता क्या है, जो 5-9-11 है, 5-9-11 संत, जो हमारे संत लोग होते हैं, जो देखिए दो तीन तरह के संत होते हैं। एक होते हैं दिल से संत 2-5-9-11, एक होते हैं झूठे संत जो 7-8-12। तो जो दिल से संत होते हैं उनके लिए जब 2-5-9-11 आ जाता है, तो कुदरती क्या होता है कि वहां पे फाइनेंशियली, यानी पैसा अगर नहीं भी हो तो भी वो बड़े यानी नॉर्मल लाइफ, यानी एक सेटिस्फेक्शन उनके अंदर आ जाती है और पैसा उनके लिए तुच्छ हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो 5-9 होता है ना, 5-9 भी बिजनेस वगैरह के अंदर एक बहुत बड़ी अड़चन है। बाकी तो उनका चार्ट देख के ही पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो संभावना ये है कि राहु की महादशा स्टार्ट हुई होगी, उनकी मैरिज हुई होगी, 19 साल राहु की दशा खत्म हुई, जुपिटर आया 20वें साल, बच्चे हो गए। मेरे केस में भी यही हुआ। मुझे भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं, माने वो मेरी सास की सहेली थी, शी इज गायनेक, तो उसने बता दिया था मेरी सास को कि नहीं होगा करके। लेकिन मुझे नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल उससे हुए 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। अभी हमारा चाइल्ड से रिलेटेड हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो वो आप रखिए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा एजुकेशन। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, ये सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड तो 5, 7, 9 ऐसे देखते हैं या सब में 5 ही देखते हैं? मैडम 2, 5, 9, 11 जब आएगा तब चाइल्ड की अच्छा, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड ऐसा कुछ नहीं है मैडम। वो सिर्फ हम होरेरी के अंदर यूज करते हैं सिर्फ देखने के लिए। लेकिन फर्स्ट चाइल्ड भी 2, 5, 9, 11 है, सेकंड भी 2, 5, 9, 11 है, थर्ड भी 2, 5, 9, 11 है। कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे ना? कोऑर्डिनेट वही रहेंगे। अब बच्चा तो बच्चा ही है ना, वो पहला हो, दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन उनको देखने का, जब हम होरेरी के अंदर देखेंगे, मान लो सामने वाले का क्वेश्चन है कि मेरा नंबर 2 का या नंबर 3 का बेटे के बारे में पूछना है, तब हम उनको उन हाउसेज के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे। पहला बच्चा है 5 नंबर से, दूसरा है 7 नंबर से, तीसरा है 9 नंबर से, चौथा है 11 नंबर से, इस तरह से रोटेट करते हैं। अच्छा, और सर ये जो आप राकेश बोलते हैं, राकेश, तो वो राकेश मतलब कहाँ आते हैं? राकेश मतलब राहु, केतु, शनि। हाँ, पर वो कहाँ आते हैं मैडम? वो ऐसा है ना, वो ट्रांजिट में देखना होता है क्या? नहीं, ट्रांजिट में नहीं। आपका जो PNS है, प्लेनेट नक्षत्र सब लोग, उनके अंदर राकेश हो या अच्छा, तो मतलब राहु का या शनि का कोऑर्डिनेटर के साथ में है। हाँ, या फिर दशा भुगति अंतर हो राकेश की। अच्छा, इस तरह से। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। सर हेलो। जी
दीपक जी। सर वो एक बार जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड का बताया था, एक बार एक्चुअली मेरा कनेक्शन लूज हो गया था, एक बार दोबारा बता देंगे प्लीज? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब कि देखिए वो जब हम चाइल्ड की, हाँ जब हम होरेरी में जाएंगे, होरेरी चैप्टर में जाएंगे, होरेरी के अंदर हम उसको यूज करते हैं कि सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन अपने कौन से बच्चे के बारे में पूछना चाहता है। फर्स्ट बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा है तो 5 नंबर से रोटेट करेंगे, सेकंड के बारे में पूछ रहा है तो 7 से, थर्ड के बारे में पूछ रहा है तो 9 से, इस तरह से रोटेट करके। अच्छा। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के लिए 2, 5 में 11 ही चलेगा। हाँ ठीक है। तो 5:30 बजे हैं, अगर आप लोग चाहें तो एजुकेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जैसा आप लोगों की इच्छा है। सर एक क्वेश्चन था कि बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसका टाइम तो पता नहीं होता है, चंद्र कुंडली देख सकते हैं जब तक थोड़ा हो, पर एग्जैक्ट टाइम के लिए वही रेक्टिफिकेशन ही करना पड़ेगा। मीना जी देखिए, अभी जो आप लोग जो सिस्टम सीख रहे हैं यहाँ पे कुंडली ही नहीं देखते हम, फिर क्या करें? कोऑर्डिनेटर ही देखना है। अभी तक कुंडली देखना ही कोऑर्डिनेटर निकालने के लिए कुछ तो टाइम डालना पड़ेगा ना सर। मैडम देखिए, जो अडॉप्शन केस होते हैं वहाँ पे तुक्के ही होते हैं, और उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तो उससे कोई सीड लेके होरेरी लगा दीजिए, और उस होरेरी से उसकी ऑल लाइफ प्रेडिक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो जो तुक्के फिट करने हैं ना, तुक्के तो लग गया तो तीर है, नहीं तुक्का तो था ही। लेकिन नाड़ी के अंदर हम तुक्के नहीं लगाते, जो लगते हैं वो तीर ही लगते हैं, और वो निशाने पे ही लगते हैं। सर जुड़वा बच्चे के लिए क्या कोऑर्डिनेटर्स आते हैं? गीता जी, जुड़वा के लिए अभी नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा, असल में इसकी चीज के ऊपर है ना इतनी रिसर्च हुई ही नहीं। ओके। उसकी वजह यही है कि हमारे सर ने कभी इसके ऊपर रिसर्च करी नहीं। आगे हम लोग भी जितनी कर पाए उतनी आप लोगों को दे रहे हैं, आगे आप लोग करिए, कुछ ना कुछ आप भी करिए ना नया, या नहीं भी कर सकते तो कुछ इस टाइप के चार्ट दीजिए। देखिए जब 8-10 चार्ट होंगे तभी हम उसके ऊपर समझ पाएंगे कि क्यों वो जुड़वा हुआ, ऐसा क्या था उस टाइम। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वैदिक में तो है सर कि 5वें का स्वामी जो है वो द्विस्वभाव राशि में बैठ जाए तो जुड़वा होते हैं। वैदिक में तो सिंपल नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं वैदिक के अंदर, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि वो जितनी बार भी बच्चे होंगे वो हर बार जुड़वा होंगे। मेरे पास है, मेरी बहन के बेटे हैं सर, ट्विंस हैं। अच्छा, उनका चार्ट लगाएंगे। आप मुझे ट्विंस का भी, मेरी फ्रेंड के बच्चे भी हैं। बस आप उन दोनों के चार्ट मुझे भेज दीजिए, तो उतने से ही निकाल देंगे। बच्चों के नहीं, हाँ माँ बाप के, माँ बाप के तो उनके मदर के भैया, बच्चे पैदा तो मदर के हुए हैं ना, बच्चों से थोड़ा पता लगेगा कि आप जुड़वा क्यों हुए। मदर का तो टाइम भी नहीं पता ठीक से सर, ना डेट ठीक से पता है, ये चीज है। ठीक है सर, मेरे पास है जुड़वा की मदर का चार्ट, मैं भेज दूंगी आपको। आप मुझे भेज दीजिए, आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोगों के ही काम आएगा, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास चार्ट नहीं होंगे तब तक हम उनके अंदर नहीं देख पाएंगे कि ऐसा क्या है उनके अंदर जो उनको जुड़वा बच्चे हुए। सर मेरे पास एक चार्ट जुड़वा बच्चे का ऐसा